सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार बैरवा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आज हम सुकना उपदेश के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने सुकना उपदेश के जो प्रथम गद्यांश है उसके बारे में परिचर्चा की थी। आज हम दूसरा जो गद्यांश है उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। देखिए, तात चंद्रा पीड़ा विदित वेदितव्या अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम्युपदेष्ट व्यस्ति केवलम च निसर्गत एव भानुभेदे में रत्नालोकोच्छे में प्रदीप प्रभावनेय मति गहनम तमो यौवन प्रभवम ए परिणामो पैशमो दारुणो लक्ष्मी मदम कष्टम नंजन वर्तिता साध्य परमेश्वर्य तिमिरा अंधतम ऐसी सिरो पचारा हार्यो तिब्रो दर्पदा है जरोष्मा सततम मूल मंत्र गम्यो विष्मो विषय विषा स्वाद मोहे नित्यम स्नान शौच बद्धो वलवान रागम लावलेपे जस्र मक्ष पावशान प्रबोधा घोरा चे राज्य सुख सन्निपात निद्रा भक्ति ती विस्तृणा विधि से। इसका प्रसंग देखिए कि जो यह उद्धरण है संस्कृत साहित्य के जो सुप्रसिद्ध गद्य काव्यकार बाणभट्ट की कादम्बरी के सुकना उपदेश से उद्धृत है। यह अंश कादम्बरी के पूर्व भाग में विद्यमान है। जब राजकुमार चंद्रापीड़ अपना अध्ययन समाप्त करके घर लौटता है तब उसके पिता जो राजा तारापीड़ है वे अपने पुत्र का यौव राज्याभिषेक करना चाहते हैं। इस प्रक्रिया के पूर्व वे चंद्रापीड़ अपने को प्रधानामात्य सुकनास के पास में भेजते हैं जो युवराज को उपदेश देता है। यही अंश सुकनास उपदेश के नाम से विख्यात है। इसमें सुकनास अपने जीवन के व्यवहारिक ज्ञान को राजकुमार के सम्मुख प्रस्तुत करता है और आशा करता है कि चंद्रापीड़ इससे शिक्षा ग्रहण करके अपने भावी जीवन को सफल बनाएगा। इस स्थल पर अपने उपदेश को व्यक्त करने की भूमिका बनाते हुए जो सुकनास है वो राजकुमार को क्रमशः यौवन से उत्पन्न होने वाले अंधकार, राजलक्ष्मी के मद, विषय भोगों के मोह और राज्य सुख से उत्पन्न होने वाली निद्रा आदि के विषय में बताता है। अर्थ देखिए, ता हे पुत्र चंद्रापीड़, हे पुत्र चंद्रापीड़, विदित वेदितव्यश्च ज्ञातव्य विषय को जानने वाले, अधीत सर्वशास्त्रस्य और जिसने वेद आदि सभी शास्त्रों को पढ़ने वाले, ते यानी तुम्हारा, ने अल्पमपि यानी थोड़ा सा भी नहीं, उपदेष्टव्यम कहने योग्य अस्ति यानी है।
हे चंद्रपीड़, हे प्रिय वत्स चंद्रपीड़, तुमने जानने योग्य सब कुछ जान लिया और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हो, अतः तुम्हें उपदेश के लिए विषय शेष नहीं है। केवलंच और केवल निसर्गत एवं स्वभाव से ही एवानुभेद्यम सूर्य द्वारा विनिष्ट करने में अशक्य रत्नालोकच्छेदम मणियों की कांति से दूर नहीं किया जाने वाला तमो अति गहनम, जो अत्यंत, जो गहन है, अत्यंत दुर्दमनीय है, तमो यानी अंधकार, यौवन प्रभवम युवावस्था से उत्पन्न होने वाला परिणामोपशमय अंतिम अवस्था में शांत नहीं होने वाला दारुण यानी भयंकर, लक्ष्मी मदय यानी जो संपत्ति से उत्पन्न होने वाला जो मद है, अर्थात यौवन से उत्पन्न अविवेक रूपी अंधकार स्वाभाविक रूप से ही अत्यंत गहरा व सघन होता है, जो न तो सूर्य के प्रकाश द्वारा भेदा जा सकता है और न मणियों की कांति से ही नष्ट करना संभव है, और न ही प्रखर ज्योति वाले दीपकों से भी उसको हटाया जा सकता है। भाव यह है कि यौवन में उत्पन्न अज्ञान रूपी जो अंधकार को हटाने में सूर्य, मणियों तथा दीपकों में से कोई समर्थ नहीं है। और लक्ष्मी अर्थात जो धन संपत्ति ऐश्वर्य से उत्पन्न नशा ऐसा भयानक तीक्ष्ण होता है, जो अंतिम अवस्था अर्थात वृद्ध अवस्था में भी शांत नहीं होता है। ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग से उत्पन्न अंधापन सामान्यतः अंधेपन से भी बढ़कर दूसरे ही प्रकार का होता है, जो बड़ा कष्टदायक होता है और सुरमे की सलाई से भी ठीक नहीं किया जा सकता। देखिए दोबारा, तात चंद्रपीड़ा, हे प्रिय वत्स चंद्रपीड़, विदित वेदितव्य, तुमने जो ज्ञातव्य विषय को जानने वाले अधीत सर्वशास्त्र से वेद आदि सभी शास्त्रों को पढ़ने वाले ते यानी तुम्हारा ने अल्पमपि थोड़ा सा भी नहीं उपदेष्टम यानी कहने योग्य अस्ति यानी है। हे वत्स चंद्रपीड़, तुम्हें जानने योग्य सब कुछ जान लिया है और समस्त शास्त्रों का तुमने अध्ययन कर चुके हो, अतः तुम्हें उपदेश देने के लिए विषय शेष नहीं है। केवलंच और केवल निसर्गत एव यानी स्वभाव से ही एवानुभेद्यम सूर्य द्वारा विनिष्ट करने में अशक्य और अरत्नालोकच्छेदम मणियों की कांति से दूर नहीं किया जाने वाला अति गहनम अत्यंत दुर्दमनीय अत्यंत गहन तमो यानी जो अंधकार है, यौवन प्रभम युवावस्था से उत्पन्न होने वाला जो अंधकार है, अपरिणामोपशमय अंतिम अवस्था में शांत होने वाला, अर्थात यौवन से उत्पन्न अविवेक रूपी अंधकार स्वाभाविक रूप से ही अत्यंत गहरा व सघन होता है, जो न तो सूर्य के प्रकाश द्वारा भेदा जा सकता है, न मणियों की कांति से उसे नष्ट किया जा सकता है, और न ही प्रखर ज्योति वाले दीपकों से उसको हटाया जा सकता है। और जो दारुण यानी भयंकर
लक्ष्मी मदय संपत्ति से उत्पन्न होने वाला जो गर्व है, जो दर्प है, अर्थात जो धन संपत्ति ऐश्वर्य से उत्पन्न नशा होने वाला जो नशा है वो इतना भयंकर होता है कि जो अंतिम अवस्था में अर्थात वृद्ध अवस्था में भी शांत नहीं हो सकता। कष्टम यानी नितांत दुखदाई। कष्टम अंजन वर्तिता साध्य परमेश्वर्य तिमिरा अंधतम। और जो कष्टम यानी नितांत दुखदायी। अनंजन वर्ति साध्यम काजल की सलाई से ही नहीं मिटने वाला। अपरम यानी दूसरा। ऐश्वर्य तिमिरा अंधतम धन संपत्ति रूपी जो तिमिर है से उत्पन्न होने वाला जो अंधकार है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो धन संपत्ति ऐश्वर्य से उत्पन्न नशा ऐसा भयंकर और तीक्ष्ण होता है जो अंतिम अवस्था अर्थात वृद्ध अवस्था में भी शांत नहीं होता। ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग से उत्पन्न अंधापन सामान्य अंधेपन से भी बढ़कर दूसरे ही प्रकार का होता है जो बड़ा कष्टदायक होता है और जो सूरमे की सलाई से भी ठीक नहीं किया जा सकता। शिशिरोपचार हार्यो तितिब्रो दर्पदाह जरोष्मा। और जो अहंकार या अभिमान रूपी जो दाह जो ज्वर की गर्मी भी अत्यंत तीक्ष्ण होती है जो शीतल उपचारों से भी दूर नहीं की जा सकती। ऐसी शिशिरोपाचार्य आर्य चंदनमाला आदि शीतल कार्यकलापों पे दूर नहीं किया जाने वाला जो अति तीव्र अत्यंत तीक्ष्ण दर्पदाह ज्वरोष्मा संपत्ति के गर्भ रूपी तेज बुखार की जो उष्णता है वो इतनी तीक्ष्ण होती है कि चंदनमाला आदि शीतल कार्यकलापों से भी दूर नहीं की जा सकती।